वड़कम मेरा गोल गांव में एक्चुअली हॉकी खेलते थे। उस टाइम गांव में कोई हॉकी के अलावा कुछ नहीं था, ना अदर गेम्स कुछ भी नहीं था। तो मैंने हॉकी चूज़ किया और हमारा जितने भी गांव में और हम लोग कोई सिखाने वाला भी नहीं था, अपने आप से खेल रहे थे, एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे थे गांव में। तो मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरे पापा हॉकी खेलते थे। उस टाइम देख रहा था मैंने, गांव में छोटे छोटे टूर्नामेंट होता था, तो साथ में मैं निकल जाता था खेलने। साथ में मैं खेल नहीं रहा था, पर वो पापा का स्टिक लेके पकड़ रहा था मैंने, और पापा गांव में खेलने के लिए जाते थे तो मैं उन लोग के साथ जा रहा था। तो मैंने देख के पापा से ही इंस्पायर हुआ हूँ। ये छोटे का जब छोटा था मैंने, तो जो स्कूल टाइम में था उस टाइम मैंने गोलकीपर खेल रहा था। और उस टाइम मैंने ऐसा कुछ चूज़ नहीं किया था कि फॉरवर्ड खेलूँगा क्या खेलूँगा, लेकिन मेरा गोलकीपर ही मेरा माइंड सेट हो गया था और गांव में गोलकीपर ही खेला। तो बहुत टूर्नामेंट मैंने गोलकीपर से खेला। 2004 में मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने आके कोच को बोला मैंने पर्सनली कि सर मैं गोलकीपर खेलूँगा बोला, पर उस टाइम खेलने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मेरा हाइट कम था। तो इसीलिए फिर मैंने दूसरा चूज़ किया, फॉरवर्ड खेला। फिर फॉरवर्ड खेलते खेलते फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने फिर सेकंड थर्ड चूज़ किया, डिफेंडर में आया। फिर डिफेंडर खेलने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को विजय कुमार लगता सर, जो कि मेरे गांव की हैं, वो मेरे को अच्छा हेल्प किए, अच्छा मेरे को सपोर्ट किए। और उसके बाद मैं डिफेंडर खेलना स्टार्ट किया और डिफेंडर से अब तक अभी पूरा खेल रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन था। मेरा करियर में बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 2014 से 2017 तक मेरे को झटका लगा था। 3 साल मैंने बैक ब्रेक था। उसके बाद 2017 में मैंने कमबैक किया, क्योंकि उसके वजह रीज़न भी है, क्योंकि 2013 से हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 2017 तक चला 5 सीज़न। तो मैंने ऑलरेडी जूनियर में खेल चुका था, फिर सीनियर टीम में भी खेल चुका था। तो 2014 में जनवरी में वर्ल्ड लीग राउंड फाइनल था, उसको खेल के उसके बाद हॉकी इंडिया लीग खेलना था, उसको खेला। उसके बाद नया कोर ग्रुप बना, उसके बाद उसमें मेरे को सिलेक्शन नहीं किए। तो उसके बाद मेरे को झटका लगा कि कैंप ब्रेक मेरे को हुआ। फिर 3 साल मैं अभी क्या करूँगा, मेरे को यही था कि अपने आप को कॉन्फिडेंस रखा, स्ट्रॉन्ग रहा और प्रैक्टिस करते रहा। और जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट था उसमें मेरे को खेलना था और अच्छा खेलना था, फिर कमबैक भी होना है मेरे को। तो मैं अपने आप से हार नहीं माना था, लेकिन मैं सोचा था कि एक दिन आऊँगा। तो वो चीज़ 2017 में मैंने कमबैक किया। उसमें बीच में भी बहुत फैमिली मेरे को सपोर्ट किया, और स्पेशली स्टैनली विक्टर मिंज, जो हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, वो मेरे को बहुत गाइड किए। मेरे फिटनेस से लेके खाने पीने में पूरा ध्यान दिया, और उसके वजह से मैंने कंटिन्यू और एचएल भी खेलना था, तो उसके लिए परफॉर्मेंस मैंने पूरा बराबर रखा था। और 2017 वो लास्ट मेरे लिए वो टूर्नामेंट था हॉकी इंडिया लीग। अगर वो टूर्नामेंट अगर नहीं खेलता फिर मैंने कमबैक नहीं हो पाता, ये 100% था। लेकिन 2017 मैंने खेला और उसमें हम लोग कलिंग अलेंसर से गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद कमबैक हुआ, उसके बाद अभी तक मैंने कंटिन्यू हूँ। वो पूरा बड़ा झटका था वो मेरे लिए। उस टाइम मेरे को 2014 से 2017 तक 3 साल ब्रेक मिला था। अपने आप को बस मैंने एक कॉन्फिडेंस रखा था, और जो मेरा फिटनेस था वो उसको मेंटेन करके रख रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेलना होता है प्लस एचएल भी खेलना है, उसके लिए भी प्रिपरेशन मैं कर रहा था। ये दोनों टूर्नामेंट के लिए मैंने प्रिपरेशन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ दूंगा और मैंने कमबैक नहीं करूंगा, ऐसा मेरा माइंड में बिल्कुल ही नहीं था। मेरे को कमबैक करना था, आज नहीं कल मेरे को कमबैक करना था। यही सोच के मैंने डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहा था, और 2017 मैंने फाइनली कमबैक किया। तो वो मेरे लिए बहुत
प्राउड मोमेंट हुआ। और बैक टू बैक अभी 2 ब्रॉन्ज मेडल हाथ में है, देश के लिए भी है, उड़ीसा के लिए है, तो वो बहुत खुशी लगता है। अगर वो 3 साल मेरे को बैक नहीं मिलता तो पता नहीं मेरे को सीखने के लिए भी नहीं मिलता शायद, लेकिन वो मेरे 3 साल जो बैक हुआ है बहुत सीखने के लिए भी मेरे को मिला है, तो वो चीज़ हेल्प बहुत ज़्यादा किया उस टाइम। 2017 में मैंने कमबैक किया और जो भी मेरे को पहला चांस मिला उस टाइम टेस्ट मैच मिला था, यूरोप टूर था, और वहाँ जाके अच्छा से हम लोग जितना परफॉर्मेंस देना चाहिए था उतना हम लोग दिए हैं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी नए प्लेयर भी थे। अपने आप को परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखने के लिए, अपने आप बेस्ट स्किल दिखाने के लिए, तो सेम मैं भी वैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। जो मेरा ड्यूटी था वो अपने आप मैंने कर रहा था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रहा और बीच में भी मेरे को वाइस कैप्टन भी दिया था, तो जो मेरा जो भी ड्यूटी था वो प्रॉपरली कर रहा था। देखिए, टोक्यो 2020 ओलंपिक में बहुत चैलेंजिंग था। बिफोर कोविड भी था, कोरोना भी था, उससे हम लोग को बचना भी था। तो लेकिन जो वहाँ पे टूर्नामेंट के लिए हम लोग पहुँचे हैं, उसके बाद हमारा जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था वो पूरा स्ट्रॉन्ग था, और जो हमारा प्लान था, जो डिफेंसिव का जो भी अगर फॉरवर्ड गोल मार भी नहीं पा रहे हैं तो हमारा डिफेंडर में ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि ओपोनेंट को पूरा बराबर टाइट रखना है। तो मेंटली पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग ही थे हम लोग कि जो हमारा ड्यूटी है वो पूरा प्रॉपरली करेंगे। अब बीच में भी अप एंड डाउन हो रहा था, लेकिन हमने उससे तुरंत से निकल करके अपने आप माइंडसेट स्ट्रॉन्ग पूरा करते थे। जितना भी हमारा डिफेंडर ग्रुप था उसमें एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे और क्या करना है। ओपोनेंट का टीम से वो जो वीडियो देख के हम लोग एनालाइज करते थे और जो भी हमारा प्लान होता था उसको जाके हमें सक्सेस करते थे। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ताकि उसमें आफ्टर 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वो बहुत मेरे लिए तो रेड कार्ड, जितना भी इंटरव्यू देता हूँ तो यही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा है कि क्योंकि उस टाइम मेरे को 17 मिनट में रेड कार्ड दिया गया। इंग्लैंड के साथ क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे पेरिस में, वो भी इस बड़े टूर्नामेंट ओलंपिक में। तो उस टाइम रेड कार्ड दिया। मेरे को लगता नहीं था कि वो रेड कार्ड था, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, और जो प्लेयर को भी अगर लगा है उसके ऊपर कुछ मतलब ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं था शायद, लेकिन रूल के हिसाब से एक्सेप्ट किए सभी ने। और उस टाइम बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इतना बड़ा लेवल मैच में आप क्लोजली आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो और उस टाइम आपको रेड कार्ड देते हैं, तो अपने आप को बहुत दुख लगता है। और एक तो टीम का नुकसान भी हो रहा है, प्लस 10 प्लेयर के साथ भी खेलना है। तो उस टाइम जो टीममेट ने वो बहुत अच्छा खेल के दिखाए हैं। जो हमने उस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस किया था, जो आफ्टर कार्ड होता है तो हमारा पोजीशनिंग क्या होगा, उस सबसे बहुत प्रैक्टिस किए थे। और उस टाइम बहुत सक्सेस भी हुआ, और प्लेयर ने अपना ड्यूटी कर रहे थे, वो पूरा देश देख रहा था। और मैं तो कुछ 43 मिनट्स मैच नहीं देखा हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को चेंजिंग रूम में रख दिए। कुछ भी नहीं देखा बाहर क्या चल रहा था क्या नहीं, बस मैं चेंजिंग रूम में था, बस भगवान को प्रे कर रहा था कि टीम जीत जाए। लेकिन भगवान ने बचाया और क्वार्टर फाइनली हम लोग जीते हैं। उसके बाद सेमीफाइनल में मेरे को खेलने नहीं दिया, एक मैच का सस्पेंड किया, क्योंकि रूल बोल रहे हैं कि अगर रेड कार्ड मिलता है तो एक मैच सस्पेंड है। हम लोग हॉकी इंडिया भी फाइट किया, या हम लोग भी फाइट किए कि ये चीज़ मतलब क्लियर कर दो कि इतना बड़ा मैच है। तो उन लोग FIH ने उन लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो सेमीफाइनल मैच खेले हैं, बहुत अच्छा मैच खेले हैं। जो जर्मनी के साथ था, बहुत चांसेस मिला था, प्लेंटी को ने बहुत मिला था, लेकिन गोल हो नहीं पाया, बस इतने ही था, नहीं तो अपार ही खेले थे। और उसके बाद मेरे को ब्रॉन्ज मेडल के लिए
चांस मिला खेलने के लिए, तो मैंने पूरा प्रॉपरली मैंने फोकस में था। जो मेरे को सेमीफाइनल खेलने नहीं दिया और जो हमने वहाँ पे लूज़ किया, तो और एक चांस है हमारे लिए, एक ब्रॉन्ज मेडल लेके जाना है, खाली हाथ में जाना नहीं है। यही सोच के मैंने ग्राउंड में आया और उस टाइम मेरे को टीम ने बहुत सपोर्ट किया, कोचिंग स्टाफ ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं लगा कि मेरे को रेड कार्ड हुआ है और मेरे को कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई मेरे को नेगेटिव नहीं बोला, मेरे को एक साथ ही रखा। तो वो मेरे को अच्छा लगा और जाके मैंने ब्रॉन्ज मेडल के लिए तैयार हुआ और ब्रॉन्ज मेडल जीते 2-1 से। तो वो खुशी जो मेरे को रेड कार्ड हुआ था, वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल जब मिला, मैंने वहाँ से निकाल दिया, अपने आप से फ्री माइंड हो गया। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। बहुत अच्छा लगा, एक्साइटेड हुआ जब तमिलनाडु ड्रैगन्स टीम का मैं सिलेक्ट हुआ और मैंने पर्सनली यूट्यूब में देख रहा था और बहुत एक्साइटेड हुआ मैं उस टाइम कि हाँ, मैं तमिलनाडु ड्रैगन टीम से खेलूँगा और जो भी मेरा ड्यूटी रहेगा मैं अपना 100% करूँगा, यही मैंने पहला सोचा। और उस टाइम तो पूरा एक्साइटेड था। फैमिली को बताया मैंने कि मैंने इस फ्रेंचाइजी से खेल रहा हूँ, तमिलनाडु ड्रैगन टीम से खेल रहा हूँ। तो कौन सा है? तो चेन्नई में है। बोला अरे चेन्नई में गया? हाँ, चेन्नई में होने बोला। तो बहुत सभी ने खुशी हुआ, बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि यहीं पे तो बहुत टूर्नामेंट खेल चुका हूँ, वर्ल्ड कप 2023 और FIH प्रो लीग। तो यहाँ पे बहुत सारे फैंस आते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं और यहाँ पे खेलने ही अलग मज़ा रहता है क्योंकि इतना क्राउड के साथ खेलना बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और यहीं पे मैंने हॉस्टल से निकला हूँ और यहीं पे खेल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। जब से ड्रैगन टीम्स के मैं जुड़ा हूँ चेन्नई में फर्स्ट, वहाँ से लेकर वहाँ पे हमने जितना भी टाइम स्पेंड किए हैं, वहाँ पे जितने भी कोच प्रैक्टिस किए हैं, बहुत अच्छा रहा है। वहाँ पे बहुत आदमी लोग से हम लोग मिले हैं, बातचीत किए एक दूसरे के साथ। जो भी लैंग्वेज है, तमिल भी सीख रहा हूँ, फिर मैं हिंदी भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छा जर्नी हो रहा है और अब तक यहाँ हम लोग चेन्नई से राउरकेला तक बहुत अच्छा जर्नी है और बहुत डे बाय डे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आगे जाके अब हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है। हाँ, बहुत अच्छा फ्यूचर है क्योंकि हमारे टीम में ही यंगस्टर हैं, प्लस हमने जितने भी वहाँ तमिलनाडु में, चेन्नई में हमने वहाँ भी मैचेस खेल रहे थे, तो वहाँ भी प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। जब भी उन लोगों को मौका मिलेगा वो अब मेरे को लग रहा है कि जगह बनाएंगे। और स्पेशली हमारे टीम में यंग प्लेयर हैं जैसे अरुण जे है, वो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो अच्छा से अपने आप को प्रैक्टिस करेगा, अपने आप को फिटनेस मेंटेन करेगा, अपने को स्किल जो है उसके पास, और एक दूसरे के साथ बात करेगा तो वो कॉन्फिडेंस तुरंत से बढ़ जाएगा। तो उसके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बस एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उसके ऊपर। अब तक तो 200 मैच इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, इसमें से मेरे को बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस हो क्योंकि इंडियन टीम में भी मेरे को कैप्टन मिला था, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो चीज़ मेरे को नॉलेज नहीं था तो मैंने पूछ रहा था, मेरे को हेल्प कर रहे थे। तो अभी जो तमिलनाडु ड्रैगन्स टीम में मेरे को कैप्टनशिप दिए हैं, तो उसके लिए मैंने धन्यवाद दूंगा, स्पेशली कोचेस को और कोचिंग स्टाफ को, टीममेट्स को एंड चार्ल्स ग्रुप को। और जितना भी अभी हम लोग एक ग्रुप होके खेल रहे हैं, तो उसमें सभी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं अकेला डिसीजन ले रहा हूँ कि हाँ ये करना है, जो भी करना है, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। ये सभी एक साथ डिसीजन लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है एक साथ काम करना। और उसमें हेल्प भी मिलता है, कोच को भी मिलता है, मेरे को भी, सबको मिलता है, कोचिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट स्टाफ को भी हेल्प मिलता है। सभी एक काम करेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस होगा ही होगा। हाँ, मेरा जो करियर में सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले मेरा फैमिली है क्योंकि फैमिली से ही मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो सभी ने फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है।
ऑफ द ग्राउंड में भी सपोर्ट किया है, ग्राउंड में खेलते हुए भी सपोर्ट किए हैं, कहीं पे कुछ कमी हो जाते हैं वहाँ पे भी हेल्प किए हैं। प्लस मेरा जो कोच हैं विजय कुमार लकड़ा, मेरे को जब से छोटे से अब तक मेरे को काफ़ी हेल्प किए हैं और उसके वजह से मैंने अभी तक खेल रहा हूँ मैं। तो जो कोचेस अगर नहीं होता तो खेलना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वहीं से हमने को स्किल सीखे हैं, वहीं से हम लोग को प्रैक्टिस सुबह से शाम तक मिला है। और साथ साथ में जो स्टैनली विक्टरमिन ब्रदर हैं और मेरा और जो निरंजन रोहिदास मेरा बड़ा भैया है, वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं। कहीं ना कहीं जैसे 3 साल मेरा बैक हुआ था उस टाइम मेरे को सभी ने हेल्प किए हैं। मेरे को उस टाइम कभी ऐसे रिलीज होने नहीं दिया कि मैंने कैम्प में ब्रेक हूँ। तो उस टाइम ये फैमिली, कोच, ब्रदर्स ये मेरे को पूरा सपोर्ट किए हैं, तब जाके मेरे को ये चीज़ सक्सेस मिला है। आज मैं हूँ तो उसी वजह से हूँ मैं। देखिए अभी मेरा जो अभी रिसेंट सीनियर टीम में हूँ, डे बाय डे मैं इम्प्रूवमेंट करते रहूँगा और जो आगे मैचेस आएगा, टूर्नामेंट आएगा, उसके ऊपर ध्यान दूँगा। और स्पेशली अभी हॉकी इंडिया लीग खेल रहा हूँ तमिलनाडु ड्रैगन टीम की तरफ से, तो मैंने वहाँ से डे बाय डे जो हमारा मैच रहेगा उसके ऊपर ध्यान दूँगा, उसमें परफॉर्मेंस दूँगा। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप जाएंगे। और सेकेंड थिंग है, आफ्टर टूर्नामेंट मतलब करियर ख़त्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मेरा यही सोच है कि जो यंगस्टर बच्चे हैं उन लोग को कोचिंग देने का मेरा यही सोच है। भगवान करे कि अच्छा से आगे खेलते रहूं और बच्चे को अच्छा से हेल्प मिलेगा। जो मैं अब तक खेलते आया हूं वो मेरा एक्सपीरियंस बच्चे लोगों को शेयर करूंगा, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। नंट्री।